काशिफ मीर साहब, नफरत ऐसी, इतनी नफरत, अहमदिया मुसलमान जिनकी भूमिका रही पाकिस्तान बनाने में, अहमदिया को लेकर यह स्थिति है कि उनकी मस्जिद 90 साल पुरानी गिरा दी जाती है। काशिफ मीर साहब, आवाज आ रही है? काशिफ मीर साहब जी बोलिए। काशिफ मीर साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल यही है कि नफरत, ऐसी नफरत अहमदिया मुसलमानों को लेकर, उनकी 90 साल पुरानी मस्जिद गिरा देते हैं, मारा पीटा जाता है, यहां तक कि मरने के बाद कब्र से भी निकाल दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज के दिन ताज़ियत करना चाहूँगा मिशाल हुसैन मलिक से, जिनकी वालदा रिहाना हुसैन मलिक इंतकाल कर गई। ये यासीन मलिक की एहलिया हैं। और मैं मजम्मत करूँगा आज के दिन कि भारतीय जो हुकूमत है, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो यासीन मलिक कैद हैं, तो उनको अपनी बेगम से ताज़ियत की इजाज़त भी नहीं दी गई। दूसरी बात ऐसा है, आपको जो सवाल मैंने पूछा उस पर आइए। यासिर मलिक को लेकर ज्यादा प्यार उमड़ रहा है तो आ जाइए, आपको भी तिहाड़ में, आप आ जाइए यासिर मलिक की सेवा में, आ जाइए तिहाड़, ठीक है? नहीं वो तो तिहाड़ जेल, वो नहीं, तो नहीं यासिर मलिक को लेकर ज्यादा प्यार उमड़ रहा है तो आ जाइए सर, आपकी भी सेवा हो जाएगी। यासीर मलिक कश्मीरियों के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं। नहीं, ऐसे आतंकियों के सरपरस्तियों की सेवा यहाँ पर भरपूर हो रही है। अगर आपको आतंकियों की सरपरस्ती करने वालों के साथ ज्यादा प्यार उमड़ा है, मैंने जो पूछा अहमदिया, अपनी बात बताइए आप, उसके ऊपर है मुद्दा क्या है? मुद्दा अहमदिया आप किस तरह के मुसलमान हैं भाई कि मस्जिद गिराने को भी आप सही मानेंगे, जायज मानेंगे? अब आप इम्तियाज के ऊपर सुन लें, अब आप इम्तियाज के ऊपर सुन लें। मैंने तो पहले तो एक तो मजम्मत की है क्योंकि यासीन मलिक कश्मीरियों के लीडर। भाई अहमदिया मुसलमानों को लेकर केएच काशिफ मीर, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। देखें, इम्तियाज को पाकिस्तान के अंदर ही मुसलमान कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए कि 2012-13 के अंदर भारत के अंदर भी इम्तियाज को मुसलमान डिक्लेयर नहीं किया गया। और इसके ऊपर वहां पे जो बसने वाले 1 लाख के करीब जो इम्तियाज हैं, हिंदुस्तान में किया कि नहीं? आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई, ये बताइए ना। और मस्जिद क्यों गिरा दिया आपने? आप देखें ना, मस्जिद गिराना सही बात है। देखिए, आप पहले बात सुन लें। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, थोड़ी सी रिसर्च अपने ऊपर भी कर लें। आपने कौन सी वो तो आप 85 साल एक मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल ये देखना पड़ेगा कि 185 साल जो मसाजिद थी आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वो किसने गिराई? सबसे ज्यादा जो मसाजिद गिराई किसने? भाई मुस्लिम, तो भारत के अंदर पाकिस्तान में मैं कह रहा हूं कि मुसलमान भी सेफ नहीं है। देखिए ना, वो मुसलमान तो सबसे ज्यादा अगर सेफ नहीं है तो वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा, किसने कह दिया? किसने कह दिया? केएच काशिफ मीर, आपके साथ 2 गेस्ट पैनलिस्ट हैं, हाजी नाजिम खान हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, ठीक है? तो ये मत शिगुफा छोड़िए। केएच काशिफ मीर, आपसे जब पूछा गया तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो खामी है उसे देखने के बजाय आपको पता नहीं ऊल जुलूल बातें करनी है। हाजी नाजिम खान, ये अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद और मस्जिद गिराना कहां से जायज है? देखिए सुमित जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे धार्मिक स्थल किसी भी मजहब से हो, तो देखिए धार्मिक स्थलों की सुरक्षा होनी चाहिए। धार्मिक स्थल बिल्कुल भी किसी का भी गिराना नहीं चाहिए, चाहे अहमदिया मुसलमान का हो या भारत के मुसलमानों का हो या हिंदू भाइयों का, किसी के भी धार्मिक स्थल को किसी भी गिराने का कोई हक नहीं है। उनको सुरक्षा देने की सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ देखिए, अहमदिया मुसलमान से हमारे जो है ताल्लुकात नहीं मिलते, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उससे मिर्जा गुलाम अहमद साहब को कहते कि ये नबी मानते हैं ना हम लोग, इसलिए इनको नहीं मानते कि अहमदिया मुसलमान है। लेकिन हाँ, मानवता के आधार पर ये हमारे मानव इंसान है, इंसानियत ये कहते हैं कि हर इंसान का भले की बात करें, इंसान की सुरक्षा की बात करें। लेकिन जब आ जाती है यहाँ पे मजहब इस्लाम के बारे में, तो अहमदिया मुसलमान का सीधी सी बात है कि अहमदिया मुसलमान का इस्लाम से कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए इनको सऊदी
के अंदर हज की भी इजाजत नहीं है अहमदिया मुसलमानों को। नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं, है, यहाँ यहाँ मैं समझना चाहूंगा, चलिए आप शिया सुन्नी को नहीं मानते, सुन्नी शिया को नहीं मानते हैं, तो क्या इसका मतलब थोड़ी है कि शिया सुन्नी वाले कब्रिस्तान में जाकर तोड़फोड़ कर देंगे, सुन्नी शिया कब्रिस्तान में तोड़फोड़ कर देंगे, उनकी मस्जिद को गिरा देंगे, वो इनकी मस्जिद को गिरा देंगे, या अहमदिया वाले शिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। नबी आप अपने हिसाब से नबी किसको मानते हैं, ये आपकी मान्यता है, एक समुदाय मुसलमानों में भी है, तो इस लेकिन नफरत क्या ऐसी है कि एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को, एक दूसरे की मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को तोड़ दें हम? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। किसी के भी धार्मिक स्थल, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। और रही बात ये कि अभी मैंने कहा कि देखिए मजहब इस्लाम को मानने वाले, चाहे देखिए मोहम्मद अली शाह साहब हैं या ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं जो मजहब इस्लाम को मानते हैं, उनका सिर्फ एक ही आखिरी नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के और आखिरी नबी है, और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबी आते तो हजरत उमर का जिक्र होता, उनको अल्लाह ताला नबी बनाकर दुनिया में भेजते। लेकिन जिस तरीके से अहमदिया मुसलमान में मिर्जा गुलाम अहमद ने ये कहा है कि भी हाँ देखिए उनको माना जाता है कि ये नबी है, नबियों का सिलसिला चल रहा है, तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आखिरी नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और देखिए दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ कि धार्मिक स्थल की हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए। किसी के भी धार्मिक आस्था हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बेशक हमारे उनसे विचार ना मिलते हो, लेकिन किसी के भी आस्था को ठीक है काशिफ मीर साहब, ठीक है काशिफ मीर साहब, इस बात से आप भी सहमत होंगे भाई, मुसलमानों में भी अलग अलग मान्यता है, शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं। अब चलिए अहमदिया को, अब शिया वाले भी सुन्नी को असली मुसलमान नहीं मानते, सुन्नी शिया को असली मुसलमान नहीं मानते, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए ना। मस्जिद गिरा देंगे आप? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी का भी कोई भी अकीदा है वो अपने अकीदे के ऊपर रह सकता है और उसके ऊपर अमल कर सकता है, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या कोई भी मुल्क हो। एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम किया जाना चाहिए और ये सबके ऊपर लागू होता है, ये किसी एक फर्द के ऊपर लागू नहीं होता। आपने थोड़ी देर कबल मुझसे पूछा कि ये बताएं कि आपका सोर्स क्या है, तो ये देखिए ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ने 2022 से 2024 नवंबर तक एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने 5 मुल्कों को इंतहाई खतरनाक करार दिया है। ये मैं रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा आपकी टीम को। उन्होंने 5 मुल्कों को मज़ाहिब के हवाले से इंतहाई खतरनाक करार दिया। उन 5 मुल्कों में कौन कौन से हैं? एक म्यांमार है, दूसरा सूडान है, तीसरा नाइजीरिया है, चौथा चाइना है और 5वां वहां पे इंडिया है। पाकिस्तान है। ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान है, देखिए ना, आपकी जिस इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जनरेट की है, बनाई है, उसने पाकिस्तान को नहीं लिखा, तो अब चूंकि आप उस इंस्टीट्यूट का उस इंस्टीट्यूट के पैरोकार आप होंगे, पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट से आप ऐसे रिपोर्ट लेकर आते हैं साहब, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान, अब आपको मैं उदाहरण देकर, आंकड़ों पर आइए, चलिए आंकड़ों पर आते हैं। पाकिस्तान में 1947 में हिंदुओं की आबादी कितनी थी बताइए, है जानकारी? पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी 1947 में, आजादी के वक्त? काशिफ मीर साहब देखिए मैं रिसर्च करूंगा तो पता चल जाएगा इसमें कौन सी देर की रिसर्च करेंगे ना, तो आप इल्जाम मत लगाइए। तो रिसर्च कीजिए, पुख्ता रिसर्च कीजिए, और हिंदुओं की आबादी घटकर अब कितनी हो गई है? बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 35-36% थी, वहां 6-7% हो गई, लेकिन भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो आप ये आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके यहां अल्पसंख्यकों पर, सुनिए, अहमदिया कम्युनिटी शुरू करी थी 23 मार्च 1889 में, जिसके सपोर्टर आए थे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद इस कम्युनिटी के सक्सेशन हुए कैलिप्स में। कैलिप्स ने खलीफा जो कहलाते हैं ना, फिर 2017 के बाद 210 राष्ट्र और देशों में इनकी वाइड स्प्रेड हुए। साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, कई सारे मुल्क हैं। आपने रिसर्च की बात करी ना काशिफ मीर साहब, तो रिसर्च से हमसे मत पूछिए, रिसर्च में हमको कोई तोड़ नहीं दे पाएगा। आप रिसर्च करके आइए। और मुद्दा क्या था भैया? मुद्दा ये था, कोई धार्मिक स्थान को आप गिरा दोगे, आपने घुमा फिरा के आप आ गए यासिन मलिक पे, आप आ गए ये ऐसा हुआ है यहाँ कहीं और पे भी। अरे फिर तो वाटर बाउंड्री हो जाती है ना।
किसी ने किया है किसी ने नहीं किया है वो अलग बात है, वो मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दा तो ये है। तो मैं वैसे तो अगर मैं देखो अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा, नाजिम खान साहब ने तो उसका कंडेम किया कि कोई भी रिलीजियस मजहबी स्थान हो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अहमदिया मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे बोरा मस्जिद हो, चाहे शिया सुन्नी मस्जिद हो, कोई भी हो, कहीं भी, चाहे चर्च हो, सिनागो हो, गुरुद्वारा हो। लेकिन आपने तो उसको कंडेम नहीं किया भाई साहब। और भाई साहब आपने आप देखें ना, आप मजम्मत करें ना, आप पहले आप मजम्मत करें जो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर, जो अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमानों की मसाजिद 1.5-2 साल पुरानी जो गिराई गई हैं, उनकी मजम्मत करें। मैं भी मजम्मत करता सुन लीजिए हूँ, कासिम साहब, वो थोड़ी सी हमारे हिम्मत भारत करें। का, सुन लीजिए, वो हाँ, भारत हाजी का नाजिम हमारा खान बोलिए। इंटरनल मामला है, उस मामले को हम सुलझा लेंगे, उसमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए भारत का तो मुसलमान ये सबसे मामला बड़ा, हम पाकिस्तान सुन में लीजिए, सुलझा लेंगे, सुन आपको लीजिए, इससे क्या सुन लेना लीजिए, देना है? आप क्यों अरे सुन प्रोपेगेंडा लीजिए, कर रहे अरे हैं? सुन लीजिए, फिर देखिए हम भारत जो है हमेशा जो पीड़ित होते हैं पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ होता है। जिस तरीके से पीड़ित चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी समुदाय का हो, भारत का स्टैंड हमेशा रहता है कि पीड़ित के साथ इंसाफ हो। और यहाँ अहमदिया मुसलमान देखिए, यहाँ पीड़ित है, यहाँ हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर पीड़ित, तो भारत का स्टैंड सीधा है कि हिंदू भाइयों की रक्षा करना, और वहां जो अहमदिया मुस्लिम के धार्मिक स्थान तोड़े गए या गिराए गए उनके साथ खड़ा होना ही भारत का स्टैंड है। अगर ये मान लीजिए अगर कहीं पे भी किसी भी समुदाय के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो भारत सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि भारत का एक ठीक ही है, स्टैंड है, पीड़ित को हमेशा नहीं इंसाफ ये नहीं मिलना चाहिए। मानेंगे, काशिफ और मीर साहब की मजबूरी मैं समझ रहा हूं, नहीं मानेंगे अभी वैसे भी। मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ, ये नहीं गाड़ी से नहीं नीचे नहीं, काशिफ सलामती से मीर मैं उतरेंगे आपकी भी या नहीं मजबूरी समझ उतरेंगे। रहा हूं। यूट्यूबर्स लापता हो रहे हैं, पता चला आप कुछ सच बोल देंगे आप भी लापता हो जाइएगा। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सुरक्षित रहिए। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से बहुत शुक्रिया। मेजर शाह बहुत शुक्रिया आपका भी। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई आंकड़ा या कोई रिसर्च बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीर काफ़ी है, वहाँ तस्वीरें काफ़ी हैं। वहाँ पर किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे हो रहा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल ये है कि मानवाधिकार संस्थाएं कहाँ हैं और वो खामोश क्यों हैं।